बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जिम न्यूज़। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहां भी हूं खुश हूं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हम बात करेंगे आज जो अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया मीडिया पाकिस्तान और तालिबान के ख़िलाफ़ किस तरह जो प्रोपेगेंडा कर रहा है और किस तरह उसको मुंह की खारी पड़ रही है। अफ़गानिस्तान के किस साबिक़ वज़ीर ख़ारजा के घर से बड़ी तादाद में जो है शराब बरामद हुई है। अमेरिका, चाइना, रूस, जापान सब ममालिक जो हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान की इमदाद कर रहे हैं, उसके ऐलानात कर रहे हैं। और किस मुल्क की खित्ते में बालादस्ती कैम हो रही है, किस मुल्क ने अफ़गानिस्तान में डॉलरों की बारिश कर दी है और किस मुल्क को आग लगी हुई है, बेबस होकर वो घर में बैठा हुआ है। अशरफ गनी और अमरुल्लाह सालेह के घर से कितनी रकम जो है बरामद हुई है, इन तमाम सवालात के जवाबात हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आपने मेरा चैनल जिम न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी और मालूमाती वीडियो बर वक्त देखने को मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शराब की बरामदगी की। रब्बानी के घर से शराब बरामद हुई। तालिबान ने अफगानिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सलाहुद्दीन रब्बानी के घर से शराब का जो है बड़ा ख़जाना जो है वो कब्ज़े में ले लिया है। सलाहुद्दीन रब्बानी साबिक़ जहादी लीडर और अफ़गान सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी के बेटे हैं। आप देख सकते हैं कि अमेरिका की हमेशा तौर पर यह पॉलिसी रही है कि वो जहाँ भी जाता है कुछ लोगों को अपने साथ लगाता है, उनको सबसे पहले करप्ट करता है, पैसा देता है, उसके बाद जो है उससे अपनी मर्जी के काम लेते हैं। इसी तरह हुआ है अफ़गानिस्तान में भी। जब वो आया तो उसने तमाम जो उसके साथ लोग थे उनको डॉलर दिए और डॉलर देने के बाद जब वो उसके झांसे में आ गए तो फिर उनसे अपनी मन मर्जी के काम लिए। और इसी तरह देख सकते हैं कि ये मुसलमान है, साबिक़ जो वज़ीर ख़ारजा सलाहुद्दीन है, उसके घर से जो है बहुत बड़ी तादाद में जो शराब बरामद हुई है। अब हम बात करते हैं किस मुल्क ने अब तक अफ़गानिस्तान की जो है कितनी मदद की है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अवाम को $64 मिलियन की नई इंसानी इमदाद फराहम कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस बात की तस्दीक की है और साथ उसने ये भी कहा है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि 11 दिनों में जो 20 साल लगे हमें अफ़गान फोर्सेस बनाने में, वो 11 दिनों में ठुस हो जाएगी और तालिबान जो हैं वो इतनी जल्दी जो है कब्ज़ा कर लेंगे। उन्होंने $64 मिलियन की जो इमदाद है उसका ऐलान किया है। वहीं जो जापान है उसने अफ़गानिस्तान के लिए $200 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। और चाइना ने सबसे ज़्यादा जो है वो डॉलरों की बारिश की है अफ़गानिस्तान में। अब उसने एक बहुत बड़ी जो इमदाद करने जा रहा है। जो ग्लोबल टाइम चाइना के न्यूज़पेपर है उसने खबर शाया किया है, चाइना विल डोनेट द फर्स्ट बैच ऑफ 3 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन टू अफ़गानिस्तान टू हेल्प इट्स रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कोर्स, चाइना परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UNOGN exercised while urging the US and its allies to offer more help to Afghan। चाइना ने जो है वो 3 मिलियन का जो बैच है कोविड वैक्सीन का वो अफ़गानिस्तान को इमदाद दी है ताकि वहाँ भी जो है जिस तरह कोरोना वायरस जो है दूसरे मुल्कों में फैला है वहाँ भी फैल रहा है। तो चाइना ने सबसे पहले जो 3 मिलियन जो कोविड वैक्सीन जो है वो दी है। और इसी तरह चाइना ने कहा है कि जो दूसरे यूरोपीय ममालिक हैं उनको भी बढ़ चढ़ कर जो है वो अफ़गानिस्तान की मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो शुरू से ही जो अफ़गानिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, डॉलरों के हिसाब से मदद कर रहा है और उसके साथ जो खुराक है उसके पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान की मदद कर रहा है। और साथ साथ पाकिस्तान उसकी जो अफ़गानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन है, उसकी डेवलपमेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है मदद कर रहा है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा जो इस वक्त करीब होते जा रहे हैं। पंजशहर पर कब्जा करने के बाद जब अमरुल्लाह सालेह जो वहाँ से भाग गया तो तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह के घर से $6.5 मिलियन नगद और सोने की ईंटें उसके घर से बरामद की। इस तरह जो अशरफ गनी हैं $169 मिलियन लेकर अफ़गानिस्तान से फ़रार हुए और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जो उसका एक बैग था वो उसके साथ जाने दिए, जो दूसरे बैग थे वो रोक लिए गए।
ये हाल है हमारे जो इस्लामी ममालिक अफ़गानिस्तान की पहले हुकूमत थी। इस तरह जो अमेरिका है उनको डॉलर देता था, डॉलर देने के बाद जो है उनसे अपनी मनपसंद के जो है काम लेता था, और जो वो अशराफिया थी उनके पास जो है बहुत ज़्यादा पैसा था, और जो अवाम थी वो बेचारी जो $2 योमिया से भी कम उनकी जो है उजरत है, जिसकी वजह से वो भूख और अफलास में जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जो उनके इक़्तिदार में बैठे हुए अफ़गानिस्तान के पहले लोग थे उनके पास दौलत का कोई शुमार ही नहीं था। इतनी दौलत उनके पास ही, जब वो अब अफ़गानिस्तान छोड़कर फरार हो रहे हैं तो उनके घरों से ये रकम जो है बरामद हो रही है। तो इसी तरह जो इंडिया है अब ये तमाम चीज़ें जब वो देख रहा है कि पाकिस्तान भी मदद कर रहा है, और जो चाइना वो मदद कर रहा है, जापान मदद कर रहा है, अमेरिका मदद कर रहा है, रूस जो है वो मदद कर रहा है, तो जो इंडिया है वो बुखलाहट का शिकार हो गया। ताकि इंडिया ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो अफ़गानिस्तान में की थी, और पाकिस्तान के साथ जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर मिलता था वहाँ उसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। वहाँ उसने जो प्रोपेगेंडा करता था, और प्रोपेगेंडा करने के बाद जो है वो पाकिस्तान पर हमले कराता था, और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना उसका जो है बुनियादी हक था, और उसको वो हर कीमत पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है जहर उगलता था। लेकिन अब जो हालात हैं वो तब्दील हो गए हैं, तालिबान की हुकूमत आ गई है, और जो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की थी उसको वो सब इन्वेस्टमेंट जो छोड़कर है वो भागना पड़ी है। इस तरह इंडिया को अब आग लगी हुई है कि अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट उसने सबसे ज़्यादा की, अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है। चाइना, पाकिस्तान जो है वो सारे मुज़ाकरात में शामिल है, और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो खित्ते में बालादस्ती कायम हो रही है वो चाइना और पाकिस्तान की है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल जिम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और अच्छी और मालूमाती वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।